नमाज ज़ोहर मरकज़ी इमाम बारगाह में चेला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मजलिस अज़ाए तमाम मोमिनीन से शिरकत की अपील की जाती है, जिसमें अल्लामा मज़हर अब्बास नकवी साहब ऑफ लाहौर, ज़ाकिर नासर बैस कैस साहब ऑफ सरगोदा और ज़ाकिर मलक कलब अब्बास अलवी साहब खिताब फरमाएँगे। एक ऐलान और समात फरमाएँ। 14 अक्टूबर बेलोलपुर में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया जा रहा है भाई सरदार अल्लाह दिता डोगर के यहाँ, जिनमें ज़ाकिर ग़ुलाम अब्बास काज़मी साहब आप शादेवाल, ज़ाकिर ग़ुलाम अब्बास जप्पा साहब आप सरगोदा, सैयद सज्जाद हुसैन शाह शुमारी वाले, ज़ाकिर ज़हीर सफदर आप कोटली सईदा, सैयद मुश्ताक शाह साहब आप बसीरपुर, कारी सखावत अब्बास, साजिद शाह शिराजी, आगा जुल्फ़कार हैदर साहब, इरफान शिराजी, मैं हकीर और ज़ाकिर राहत हुसैन उल्फत साहब खिताब फरमाएँगे। 27, 28, 29 और 30 सफ़र मजलिस अज़ा 4 दिन की सालाना मजलिस अज़ा महल्ला शामिर में रोज़ाना हुआ करेगी, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा कराम और ज़ाकिर निज़ाम खिताब फरमाएँगे। तमाम मोमिनीन से भरपूर शिरकत की अपील की जाती है। हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान किबला अलामा अख्तर अब्बास कदरी साहब खिताब फरमाएँगे। नाराए तकबीर, सारे बोलो नाराए तकबीर। लंगर तो बाद बंदे च एनर्जी आ जाती तो बोलो सारे नाराए तकबीर। जिंदे रहो। नाराए रिसालत, नाराए अच्छा क्या हैदरी, बवाज़े बुलंद तर सलावत। ए ना तो बात पढ़ेंगे जी, बिस्मिल्लाह। इन्हें तो बात दस्त दुआ बराए मारिफत हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लाका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिक या अलियो या अलियो या अली। रब्बे फस्तजिब दुआना वक़बल सनाअना वजम बैनी व बैन औलियाइना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलिय्यिन व सय्यदा वल हसन वल हुसैन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारे इला ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद कबूल फरमा। जो जैसी नीयत लेके दरवाज़े शबीर पे हाज़िर है, शहज़ादी अजर अज़ीम अता फरमा। बारे इला तुझे तेरे वहदा उला शरीक होने का वास्ता, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नबी बरहक होने का वास्ता, अली इब्न अबी तालिब का वली कायनात होने का वास्ता, मेरा अल्लाह ज़िंदगी के सांस उतने अता कर जो हैदर कर्रार की विलायत और शबीर के मातम पर गुज़रें। ज़िंदगी के आखिरी लम्हातों दीदारे अली नसीब फरमा। कब्र की मुश्किल 4 दीवारी में चहरदे मासूमीन को मेरा वारिस ठहरा। मैदान क़यामत में शफ़ाअत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। बारे अल्लाह बानियान मजालिस के रिज़्क़ मारिफत में इजाफ़ा अता फरमा। इस मजलिस अज़ा का सवाब इस खानवादा के जुमला मरहूमीन के नाम अमल में दर्ज फरमा। उस वक्त तक दुआ कबूल नहीं होती जब तक बंदा आमीन न कहे। बारे इला मजलिस आले मोहम्मद में कोई बीमार है तो सेहत अता फरमा। अगर कोई गोद औलाद के लिए तरसती है, शबीर का सदका मातमी फ़रज़ंद नसीब फरमा। जब बंदा साहिब ज़मान का नौकर है, दोनों हाथ बुलंद कीजिएगा। मैं इस मजलिस की हासिल दुआ करवाने लगा हूँ और जितनी ताकत मेरे हुसैन बादशाह ने अता फरमाई है उतनी ताकत के साथ मिल के शौक़ से आमीन कहिएगा। मेरा अल्लाह तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त का वास्ता वारिस विलायत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मेरे वारिस पाक का ज़ुहूर हो जाए, मारिफत के साथ नुसरत इमाम नसीब फरमा। वारिस पाक के कदमैन पाक में शहादत की मौत नसीब फरमा। रब सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। एक ऐसी सलवात तिलावत फरमाएँ जिसके बाद अली की विलायत पढ़ी जा सके।
एक ऐसी सलवात पढ़े पता लगे कि साहिबान विलायत तशरीफ़ फरमाएँ। बुलंद सलवात पढ़िए ज़िक्र मोहम्मद वाला। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए मिल के बाजमात सलवात तिलावत फरमाएँ ज़िक्र मोहम्मद वाला। आपकी तादाद ज़्यादा है मगर सलवात की आवाज़ कम है। आखिरी दफ़ा ज़हमत देने लगा हूँ। इस बंदे का इरादा है कि मेरे वारिस से पाक का ज़हूर हो जाए। मेरे वारिस से पाक के ज़हूर और सलामती के लिए मिल के बुलंद सलावात। इजाज़त है ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का आगाज़ किया जाए। वारिस ज़माना आपको सलामत रखे, मालिक कभी किसी का मोहताज न फरमाए। तकरीबन 10 साल से आपके मज़हब का तालिब इल्म हूँ। यहाँ से लेकर नजफ़ अशरफ तक खैरात इल्म का सजदा करने के बाद मिंबर पे फ़कत इस वजह से हाज़िर हूँ कि मैं अली वालों को बताऊँ, अली न छोड़ना वरना सज़ा जहन्नम है। आबाद शाद रहिए, मौला आपको कभी किसी को मोहताज न फरमाए। मैं ग़ालिबन पहली दफ़ा आपके इलाके में ज़िक्र हुसैन करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मैं हदीस पाक से आज की मजलिस का आगाज़ करने लगा। हदीस पाक के तर्जमे से मुझे अंदाज़ा होगा मुझे कितनी देर के सुनौयत की विलायत अली आप तक पहुँचानी है। मस्जिद रसूल है, मस्जिद रसूल में कायनात का रसूल है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मिंबर पे बैठ के थोड़े लम्हे के लिए अपनी आँखों को बंद फरमाया। मुझे मिंबर पे इजाफ़ी बातें करने की आदत नहीं है। जब बंदा ज़िक्र हुसैन के लिए बैठा है पहला जुमला वसूल फरमाओ। मुझे आपके मिजाज का अंदाज़ा हो, आपको मेरे मिजाज का अंदाज़ा हो। मस्जिद रसूल है, मस्जिद रसूल में कायनात का रसूल है। कायनात के रसूल ने आंखें बंद फरमाई। इस इलाके के इज़्ज़तदार सादात व मोमिनीन, अल्लाह ने मुझे मोहम्मद ही वो अता फरमाया है, वो आंखें बंद भी करे तो क़यामत तक देख सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज़्ज़तें आबाद हुआ, मौला आपको सलामत व करामत रखे। अल्लाह ने मेरे मज़हब को, मेरे भाई मुस्तफ़ा ही वो अता फरमाया है, वो आँखें बंद भी करे तो कम अज़ कम क़यामत तक देख सकता है। मेरे रिसालत इमाम ने आंखें बंद करके क़यामत की सुबह तक गौर फरमाया। मेरे सरकार के सामने गैबत कुबरा का ज़माना आया। सरकार ने इस ज़माने की सख्तियाँ देखी, सरकार ने इस ज़माने की बलाएँ देखी, सरकार ने इस ज़माने की वलाएँ देखी, इस ज़माने के ज़लज़ले देखे, आफत देखी, महंगाई का तूफ़ान देखा। लगेगा पता कि मेरी मजलिस में अली इब्न अबी तालिब की विलायत को वाजिब जानने वाला कहाँ बैठा है और मजलिस शबीर में वक्त गुजारने वाला कहाँ बैठा है। एक बंदा रसूल के सामने अपने कदमों पर उठा, या रसूल अल्लाह हमें बताएं तो सही, आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया मैं आखिरी ज़माने की बात कर रहा, जो गैबत कुबरा का ज़माना है। सरकार बताएं तो सही उस ज़माने पे, ये ज़माने पे अजाब किस वजह से होगा। सरकार ने फरमाया ला युअज़्ज़िबुल्लाहु हाज़ल खल्क़ इल्ला बिज़ुनूबिल उलमा अल्लज़ीना यक्तमूनल हक़्क़ मिन फ़ज़्लि अलीय्यिन व इतरतिही। सिर्फ अली वाले की दाद सुनने के लिए मुतवज्जे खड़ा हूँ। कायनात के रसूल ने मस्जिद में बैठ के फरमाया आखिरी ज़माने के लोगों पे अल्लाह का अजाब उन मौलवियों की वजह से आएगा जो अली की विलायत छुपाते हैं। सुभान अल्लाह। अली वालों के हाथ बुलंद होने चाहिए। शबीर के मातमियों की तायीद चाहता हूं मैं यार। भैया अपनी तादाद के मुताबिक मेरे मुर्शद अली का नाम लीजिए ना। आप तो सारे यही के मैं बाहर से आया हूं। मुझे तो नहीं लगा कि आपने शायान शान अली इब्न अबी तालिब के नारा लगाया। चलो मैं एक हदीस का सहारा लेता हूँ। हो सकता है कि लोगों के ज़हन में ये बात हो कि बुलंद नारा ख़तीब की मजबूरी होता है। आप कल तक अली अली की सदा करें ना तो आपके अली कहने से मुझे फ़ायदा नहीं होना है। अगर मैं मजलिस के अख्ताम तक अली अली करता रहूँ ना तो मेरा अली कहना आपके नाम अमल में नहीं लिखा जाएगा। मैं हदीस पढ़ता हूँ, अगर मेरे सरदारों को पसंद आ जाए तो फिर अली का नाम वैसे लीजिएगा जैसे नौकर अपने सरदार का नाम लेते हैं। सरकार ने फरमाया जो बंदा भी महफिल और मस्जिद में बैठ के या नाम अली इब्न अबी तालिब ले या नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा ले, सरकार इन दो नामों के लेने का फ़ायदा क्या होगा। सरकार ने फरमाया ये फ़ायदा थोड़ा है, जो बंदा जितनी बुलंद आवाज़ से इनका नाम ले, जहाँ तक उनकी आवाज़ जाती है 70 दिन तक शैतान उस रकबे में दाखिल ही नहीं हो सकता। मिलके भाई दाएं हाथ बुलंद, हैदरी सलामत रहिए। मेरे रसूल ने फरमाया आखिरी ज़माने के लोगों पे
रोज़ाना आसमानों से अजाब उन मुल्लाओं की वजह से नाजिल होंगे जो अली इब्न अबी तालिब की विलायत छुपाते हैं। भाई कोई इतना बुलंद मनसब तो है हैदर करार की विलायत का। मैं एक जुमले में अल्लाह का काम क्या है, मुस्तफ़ा की ज़िम्मेदारी क्या है और इमाम की ज़िम्मेदारी क्या है, वो मैं एक जुमले में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह का काम है हुक्म नाजिल करना, नबी का काम है उस हुक्म की तशरीह करना, इमाम का काम है उस अमल को कबूल करना या रद्द करना। मैं दरमियान में मिसाल रखूँ ताकि मेरे सरदारों को पता लगे मुझे आप तक कौन सी मजलिस पहुँचानी है। अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलात, ऐ साहिबान ईमान नमाज को कायम कीजिए। अल्लाह ने बस हुक्म भेजा कुरान में। ज़मीन पे मुस्तफ़ा का काम क्या है? मुस्तफ़ा बताएगा घर में रहनी है तो कैसे पढ़नी है, सफ़र में जाना है तो नमाज कैसे पढ़नी है। मुझे नहीं खबर यहाँ के लोग मजलिस में बोलते हैं या चुप करके सुनते हैं, मगर मुझे आदत बोलते मजमे के दरमियान अली पढ़ने की है। मैं पत्थरों में अली की विलायत सुनाने का आदी नहीं हूँ। मुस्तफ़ा का काम है उस अमल की तौसीह करना, उस अमल की तशरीह करना। मुस्तफ़ा बताएगा नमाज कैसे पढ़नी है, 2 रकात कौन सी पढ़नी है, 4 रकात कौन सी पढ़नी है, सफ़र में हो तो कैसे पढ़नी है, बंदा वतन पे हो तो कैसे पढ़नी है, अकेले में हो तो कैसे पढ़नी है, बाजमात हो तो कैसे पढ़नी है, खौफ हो तो कैसे पढ़नी है, बारिश ज़्यादा हो जाए तो नमाज कैसे पढ़नी है। अल्लाह का काम है हुक्म नाजिल करना, मुस्तफ़ा का काम है हुक्म की तफसील करना। मुझे नहीं खबर कौन कितनी देर से ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में बैठा है। मैं उस बंदे के सामने अपनी हथेली पे अपना अकीदा रखने लगा हूँ, फिर पता लगेगा इस मजमे में मेरे अकीदे वाले अली वाले कितने हैं। उसका काम है हुक्म नाजिल करना, मुस्तफ़ा का काम है हुक्म की तशरीह करना। हर हुक्म आसमानों से ज़मीन पे अल्लाह ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए भेजा। कुरान जिब्रील के ज़रिए आया, नमाज जिब्रील के ज़रिए आई, हज जिब्रील के ज़रिए आई। इधर से मोहम्मद मुस्तफ़ा ने गदीर खुम का मिंबर सजाया, इधर से अली इब्न अबी तालिब को बुलाया। जिब्रील सिदरा पे इंतजार में खड़ा था। थोड़ी देर के बाद अल्लाह कहेगा जा ज़मीन पे तेरे उस्ताद की विलायत का ऐलान है। नहीं खबर अली वाला कहाँ बैठा है। जुमले के बाद अंदाजा होगा अली वाला मजलिस में कहाँ बैठा है। अचानक वहदत के पर्दे में ज़लज़ला आया, अंदर से आवाज आई जाअत विलायत अमीरुल मोमिनीना मुशाफ़अतन मिनस समा। अल्लाह ने कहा जिब्रील तैयारी रोक, ये नमाज नहीं जो मैं तेरे जरिए भेज दूं। सोने लग देना अली वाले ऊंचा हैदरी। अल्लाह अकबर। हुक्म परवरदिगार आ, ये नमाज नहीं जो मैं तेरे जरिए भेजूं, ये रोजा नहीं जो फरिश्ता लेके जाए। इस इलाके वाले सवाल करो फिर अली की विलायत आई कैसे। जाअत विलायत अमीरुल मोमिनीना मुशाफ़अतुन मिनस समा। हुक्म परवरदिगार है, ये अली की विलायत है, मैं खुद पहुंचाऊंगा। ये अली की विलायत है, मैं खुद पहुंचाऊंगा। अब देखूंगा मजलिस में जिंदा कौन बैठा है। ओए अल्लाह जिस विलायत में जिब्रील बर्दाश्त नहीं करता, लोग मौलवी क्यों ले आए हैं। ये विलायत इलाही मनसब है जो अल्लाह ने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के इस दिल पे नाजिल फरमाया। और किस अंदाज से ऐलान विलायत अली हुआ। ये रसूल की ज़िंदगी का पहला और आखिरी खुतबा है। रसूल तकरीबन 4 घंटे खड़े रहे और 4 घंटे हैदर करार की कलाई रसूल ने अपने हाथ में थामे रखी। इस इलाका वालों जुमला मुझे कहना है, लगेगी खबर कौन कैसे सुन रहा है। ये कायनात का पहला मंजर था जब बंदे के हाथ में खुदा का हाथ था। अली इब्न अबी तालिब का हाथ यदुल्लाह है ना। मैंने कहा ये पहला मौका था जब बंदे के हाथ में खुदा का हाथ था। और पूरे 4 घंटे सरकार मुस्तफ़ा ने ना अली की कलाई छोड़ी और बार बार मजमे को मुतवज्जे करते रहे, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं। फिर कहा जिस जिसका मैं मौला उसका अली इब्न अबी तालिब मौला। कम से कम 4-5 साल हो गए मुझे नजफ से वापस आके पाकिस्तान के हर मेंबर पे विलायत अली की आज़ान सुनाते हुए। अब मेरा ज़ाती तजर्बा है, मजलिस में हर बंदा अली वाला होता ही नहीं है। जब जहाँ जिक्र विलायत किया जाए 2-4 ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका चेहरा विलायत अली का साथ नहीं देता। मैं क्या करूँ, ये रस्म भी आज से नहीं चली।
ये रस्म भी तो गदीर से चली थी। जिस बंदे का हाथ अली इब्न अबी तालिब की नौकरी के लिए बना है, जिस बंदे की मुकद्दस ज़बान ज़िक्र विलायत में बोल सकती है, हर बंदा अली के लिए नहीं आता। कुछ बंदे अली सुनने के लिए आते हैं, कुछ बंदे अली देखने के लिए आते हैं। ये मौका भी आज से शुरू नहीं हुआ, ये मौका भी गदीर से शुरू हुआ था जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हैदर करार को बुलाया और बंदे के हाथ में अल्लाह का हाथ पकड़ के सरकार मुस्तफ़ा ने कम अज कम 1,40,000 के मजमे में फरमाया, मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ा अली जन मौला हो, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उस बंदे का हाथ उठना चाहिए जिस बंदे का मौला गदीर में उठे हुए हाथ के साथ कायनात का मौला बना। दो बंदे गदीर के मैदान में ऐसे थे जिन्हें अली इब्न अबी तालिब की विलायत अच्छी न लगी। वो इस इंतजार में रहे कब रसूल अकेला मिले तो हम रसूल से पूछे, या रसूल अल्लाह अली को पहुंचाने में इतनी जल्दी क्या थी? रसूल मदीने आ गया, नबुव्वत की कुर्सी पे मेरा सरदार बैठा। वो दोनों बंदे रसूल के दरबार में उठे, या रसूल अल्लाह ये अली को वाजिब करने में इतनी जल्दी क्या थी? रसूल ने फरमाया, बैठ जा, लौ लम उबल्लिग विलायत अलीजन लौ हबता अमली। ओए मोहम्मद हो के मेरी मजबूरी थी, अगर मैं अली वाजिब न करता अल्लाह मेरी जिंदगी के अमल मिटा देता, तू डूब के मर नहीं जाता। और जैसा अली के बगैर मुस्तफा का अमल मुकम्मल नहीं, तेरी नमाज कैसे? बोलो जो अली वाले मेरी मजलिस में बैठे हो यार, सलामतियां उठे हुए हाथ सलामत रहे मजलिस शबीर में यार। बिस्मिल्लाह रख ले। मैं कल यहाँ मजलिस पढ़ना आया, मेरे नाल ना कोई बोलने वाला तो ना कोई रोने वाला है। तुसी मेरी मेहरबानी फरमानी है मेरे ते। जिस मुस्तफ़ा की अपनी इबादत विलायत कामिल किए बगैर मुकम्मल नहीं होती। अरे अली की नमाजों से नमाज बातिल करने वाले जाहिलो, मैंने बाबा किसी मस्जिद के मुल्ला के जूते नहीं उठाए, मैंने खाके जब अपनी ज़बान की नोक पर रख के ज़रिए हुसैन पर सजदा किया है। मेरी मजलिस में 1 2 3 कैमरे लगे, एक हर्फ गलत साबित करना, आइंदा गदीरी मिंबर पे नहीं आएगा। तुझे बड़ा शौक हो गया अली के बगैर नमाजें पढ़ने का, अगर शरीफ माँ का बेटा कल बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ के दिखा। बोलो जो विलायत वाले मेरी मजलिस में बैठे हो जाओ, जुबान अच्छी बोलती है जो अली के दरबार में बोलती हुई हो जी। नमाज में अली आ जाए तो नमाज बातिल है, आज़ान में अली आ जाए तो आज़ान बातिल है, इकामत में अली का नाम आ जाए तो इकामत बातिल है। फिर कल हुजरे के चौक में खड़े होकर ऐलान कर, बातिल हो गया वो काबा जिसमें अली नाज़िल हुआ है। मिलके हैदरी, अली हक है, अली आज़ान में हो तो हक है, अली इकामत में हो तो हक है, नहीं तो आज नहीं तो कल अली की कचहरी में तो जाना है। कब्र की होती हैं 6 दीवारें। दुनिया के रिश्ते की हद बताऊं, तेरा मौला अमीर कह रहा दुनिया इतनी पस्त है, दुनिया इतनी पस्त है, दुनिया इतनी घटिया है, जो तेरा सबसे करीबी है ना वो मस्जिद में तेरी मौत का ऐलान करवाएगा। ओए दुनिया के रिश्ते पे चल के हैदर को छोड़ने की गलती न करना। सफ़ेद रंग की चादर के अलावा दुनिया में तेरा नसीब नहीं, कफन की जेब नहीं, फरिश्ते रिश्वत कबूल नहीं करते। ये पंजाब पुलिस तो है नहीं कि 500 दे के काम चल जाएगा। और याद रखिएगा हैदर करार का अपना फरमान है, मरने के बाद अल्लाह मोमिन की 2 चीज़ों में इजाफा कर देता है। एक, मरने के बाद अल्लाह मोमिन की आंखों के नूर में इजाफा करता है। और इस गलत फहमी से बाहर आ जाएं कि इन आँखों से भी अली नज़र आ सकता है। बाबा ये गुनाहगार आँखें हैं, गुनाहगार आँखों से हुज्जत नज़र नहीं आती। अगली दफ़ा जब कुर्बानी हो ना तो कसाई के करीब बैठना, उसे कहना कि मुझे जानवर का दिल मेरी हथेली पे रख। जब वो रखेगा ना जानवर का दिल तो उसे पानी से धोना। जानवर के दिल पे 2 आँखें बनी होंगी, इसी तरह इंसान के दिल पे भी 2 आँखें हैं। जब ये आँखें बंद होती हैं इन आँखों से अली नज़र आता है। दिल वाली आंखों से हैदर करार नजर आते हैं।
मैं शिया कौम का सबसे छोटा नौकर यहाँ से लेकर नजफ अशरफ के हौज अलमिया की जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ। पहले तो भाई बाहर वाले बातें करते थे, अब वो बंदे बातें करने लग गए हैदर की विलायत पे जो काले कपड़े पहन के आते हैं। मेरे से कोई बंदा अली की विलायत के बारे में सवाल पूछे ना, वैसे मैंने मजालिस में इजाज़त दे रखी है, मेरी मजलिस में अगर किसी बंदे को किसी फिक्रे पे एतराज़ हो ना तो वो एक की बजाय 1000 दफ़ा सवाल करे, मैं 1000 दफ़ा मिंबर पे जवाब दूंगा। सवाल करना तेरा हक है, अली को सोचना तेरा हक नहीं है, क्योंकि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, आज नहीं तो कल अली की कचहरी। मैं मिंबर आले मोहम्मद पे एतमाद के साथ कह रहा हूँ, मैं सिर्फ किताब पढ़ के मजलिस पढ़ता हूँ। तेरी कब्र में सिर्फ अली नहीं आएंगे, अली की विलायत वाला इतना इज्जतदार है, तेरी कब्र में 14 आएंगे। मैं दुनिया की और विलायत अली के रिश्ते की हद एक फिक्रे में कम से कम 4 नस्लों के हवाले करने लगा तो मजलिस शोर शराबे का नाम नहीं होती है, न मेरी मजलिस दाद के मयार। मैं बिस्मिल्लाह करूँगा। सुभान अल्लाह, मैं उसी तरफ ही आ रहा था। भाई याद रखिएगा, कब्र की 6 दीवारें, दफनाने वाले छोड़ के वापस, बाप है तो कब्र के बाहर, भाई है तो कब्र के बाहर, औलाद है तो कब्र के बाहर, रिश्तेदार है तो कब्र के बाहर। आपका हुक्म था, आपके हुक्म की तामील पूरी हो गई। अब देखूंगा हुजरा शाह मकीम की इस जमीन में जरखेज ये विलायत अली का कद कितना बुलंद है। बाप है तो कब्र के बाहर, भाई है तो कब्र के बाहर, आल औलाद है तो कब्र के बाहर। जब दुनिया का हर बंदा चप्पल घसीट के तेरी कब्र से वापस जाएगा, उस वक्त मोमिन की कब्र की दाहिनी जानिब तेरी कब्र में जलजला आएगा। पहले अली इब्न अबी तालिब आएगा, फिर हसन मुजतबा आएगा, फिर हुसैन शहीद करबला आएगा, फिर नस्ल हुसैन के 9 इमाम आएंगे। और इस इलाका वाले उस वक्त विलायत अली दिल में रखने का लुत्फ नहीं आ जाएगा जब हैदर कुर्सी विलायत छोड़ के फरिश्ते को डांट के कहेगा, आहिस्ता सवाल कर, ये विलायत वाला है। हाँ हाँ, जिसके मज़हब में अली है वाजिब हैदरी। अली आजान में हो तो वाजिब, अली इकामत में हो तो वाजिब, अली नमाज जनाजा में हो तो वाजिब। मुझे इख्तदार हो ना, मेरे पास अल्लाह मुझे ताकत दे तय्युल अर्ज़ करने की। दुनिया के जिस खित्ते में कोई अली वाला मरे ना, मुझे ताकत हो वहाँ जाने की। पहले मौलवी साहब उतरते थे अंदर, अब कोई मैयत के करीबी रिश्तेदार पकड़ते, भाई अंदर जाना, बंदा सोया है अंदर, उसके कंधों पे उल्टे हाथ रखना और ऊपर बैठ के उसे अकीदे की तलकीन करेगा। इस अताकल मलकान मुकर्रबान, अभी खुदा के 2 मलक मुकर्रब आएंगे। वला तखफ वला ताज़न, उनसे घबराना नहीं है, उनसे खौफजदा नहीं होना है। वो आके सवाल करेंगे, मन रब्बुक, बता तेरा रब कौन है। उसे बताना अल्लाह रब्बी जल्ला जलालुहु, अल्लाह मेरा रब है। फिर वो सवाल करेंगे, मन नबीयुक, बता तेरा नबी कौन है। घबराना नहीं, उसे बताना मोहम्मद मेरा नबी है। अब देखूंगा मेरी मजलिस में विलायत वाला कहाँ बैठा। अगला सवाल होगा, मन इमामुक, बता तेरा इमाम कौन है। लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल हुआ, आइमा नहीं, यानी फरिश्ता एक इमाम के बारे में सवाल करेगा। अब मौलवी का रईस से बता, अली भी मेरा इमाम है, हसन भी मेरा इमाम है, हुसैन भी मेरा इमाम है, नस्ल हुसैन के 9 आइमा भी मेरे इमाम है। अगर मेरे इक़्तिदार में होना तो मैं मौलवी साहब के गिरबान में हाथ डाल के पूछूं, जिंदगी में एक नहीं पढ़ने देता था, अब 12 क्यों है। जिंदगी में एक की विलायत तो जिसे हजम नहीं होती थी, अब मरने के बाद 12 आइमा की तलकीन क्यों कर रहा है। फिर अगली बात करते हैं, शबीर के मातमियों को डराते हैं, कब्र में उतरोगे, मुनकर और नकीर आएंगे। ये मिंबर आले मोहम्मद पे बात वाज़े करता चलूँ, आपके 8वें इमाम का फरमान है, जो बंदा सवाल कब्र का मुनकर है वो सब कुछ हो सकता है, हमारा शिया नहीं हो सकता। कब्र के अंदर सवाल हक है, मेरी गवाही देना मैदान क़यामत में। मैं मिंबर पे हक और सच कह रहा हूँ, जो बंदा विलायत अली सुन के अमल की नफ़ी करे वो शिया नहीं होता। न विलायत अली पढ़ने का मकसद ये है कि नमाज नहीं पढ़नी। भाई दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं जो अल्लाह के वाजिब को छोड़ सके, न किसी बंदे के पास ऐसी ताकत है। विलायत अली इस वजह से पढ़ी जाती है चूँकि नमाज अली की वजह से कबूल होती है, रोज़ा अली की वजह से कबूल होता है, हज विलायत अली की वजह से कबूल होता है। इस वजह से कह रहा हूँ, कब्र के सवाल का
कम अज कम शिया इनकार नहीं कर सकते। और तेरे मासूम ने फरमाया हर मरने वाले से कब्र की पहली रात कम अज कम 5 सवाल पूछे जाएंगे। उन 5 सवालों में पहला सवाल नमाज का होगा। ये भी तेरे मौला का फरमान है, जब सवाल नमाज होगा दुनिया का जितना साले और अमल मैयत होगा वो मैयत रुपएगा। परवरदिगार कभी पढ़ता था, कभी दुनिया के बाजार की मसरूफियत की वजह से तेरा सजदा मुझे भूल जाता था। अगला सवाल साल में 1 महीना मेरा रमजान तेरे दरवाजे पे आया था, घर का दरवाजा खोल के उसका इस्तकबाल किया था, जब बेचारा तेरा बंद दरवाजा देख के गली से गुजर गया था। अगला सवाल ज़कात का होगा। ये जो बैंक के ATM में मिलियन के मिलियन रुपए पड़े रहे ये सारे तेरे नहीं थे, इसमें गरीबों का हक था, इसमें यतीमों का हक था, इसमें बेवाओं का हक था। जो अली इब्न अबी तालिब का आदिल शिया बैठा है, जो विलायत अली इब्न अबी तालिब को अमल के तराजू में सजा कर रखना चाहता है वो नौकर की आंखों में आंखें रखे। चौथा सवाल हज के मुतालिक पूछा जाएगा। अगर तू साहिब इस्तिताअत था, जिंदगी में एक दफा अल्लाह के घर का हज तुझ पे वाजिब था, अदा करके आया या गफलत करके आया? मेरा किसी कर्ज किसी बंदे की जेब में नहीं है। मैं अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे का नौकर अपने हिस्से की नमक हलाली करके जाने लगा। ये 4 सवाल फरूक के पूछे जाएंगे। अली रजा 5वां सवाल अली इब्न अबी तालिब की विलायत का पूछा जाएगा। उठेगा हैदर करार अपनी कुर्सी विलायत से और अपने हुबदार को कहेगा घबराता क्यों है? अगर अमल थोड़ा है मैं पूरा करूंगा। अल्लाह तो या अली आखण दी आसंगत आ फरमावे। भाई अमल की कमी अली पूरी कर सकता है। ओए हुजरा शाह मुकीम वालों, कमी सरदार पूरी करते हैं। अल्लाह ने हैदर की विलायत में इतना इख्तदार रखा है। तो विलायत फ़कत ज़बान के जमा खर्च का नाम तो नहीं है। इस विलायत की 2 किस्में हैं। एक है विलायत तकवीनिया जिससे निकला है कुन, एक है विलायत तशरीइया जिससे निकली है शरीयत। मुझे नहीं खबर इस मजमे में से अली रज़ा 1 बंदा बोलेगा, 2 बोलेगा, 5 बोलेंगे, 10 बोलेंगे, मुझे क्या खबर यहाँ खैबर खंदक सुनने वाले कितने हैं और हैदर करार की मार्फत सुनने वाले कितने हैं। इस जुमले के बाद वाज़े हो जाएगा। एक विलायत तकवीनिया जिससे कुन निकला है, एक विलायत तशरीइया जिससे शरीयत निकली है। अली का इक़्तिदार कुन पे भी है, शरीयत पे भी है। दोनों मिसालें बता दूं कि अली का कुन पे इख्तियार कैसे। जब अली की बात करते हैं तो अली के 11 इमाम बेटे 7 शामिल होते हैं। इस विलायत को रखने वाला बैठा था कुर्सी पे और अली का अली बेटा, अली की दस्तार विलायत का वारिस बेटा, सारी ज़िंदगी रोज़े से गुजारने वाला हसन, ज़िंदगी में 25 हज बगैर नालैन मुबारक के करने वाला इमाम कुर्सी विलायत पे बैठा था। और अली का बेटा अपनी कैफियत वजद में कह रहा था, अगर मैं चाहूँ तो इराक़ को शाम कर दूँ, अगर मैं चाहूँ तो शाम को इराक़ कर दूँ, अगर मैं चाहूँ तो मर्द को औरत कर दूँ, अगर मैं चाहूँ तो औरत को मर्द कर दूँ। वह सारे विलायत वाले नहीं होते, कुछ काले लिबास में जासूस भी होते हैं। हसन के सामने भी एक बैठा था, वो अपने कदम में बैठा, अली का बेटा दावा वो कर जो लोगों की अक्ल में आए। सरकार ने मुसल्ला नहीं बिछाया, सरकार ने दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, सरकार ने फकत इतना फरमाया अम्मा तस्तहीना अंतक़दीना बैन रिजाल, वो मस्तूर हो के मर्दों में मजमे आते शर्म नहीं आई है? वो बोलो जो हैदर करार के नौकर मेरी मजलिस में बैठे हो यहाँ। तो यो नारा रहा तो मैं अली रज़ा नूं खड़ा कर देना। ना भाई मैं सफारिश वाले नारे पे मजलिस पढ़ने का आदी नहीं। ताकत समेटिए, हाथ खोलिए, दाएं हाथ बुलंद कीजिए, हैदरी आबाद शाद रहिए। सरकार ने क्या फरमाया? आमा तस्ताईना अंतक़दीना बैन रिजाल, वो तुझे औरत हो के मर्दों के मजमे में आते शर्म नहीं आई? मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, मुझे मिंबर के अदब का ख्याल है, इसलिए मेरे जुमले की गहराई में उतरिएगा। जो आया था वो जाने लगी,
मैं असरे विलायत दिखाने नहीं लगा, मैं लोगों के कलेजे में मौजूद विलायत ये उनके चेहरों पे नक्श करने लगा। हुज्जत खुदा के सामने ऊंचा बोल के अपने आप की जिन्स तब्दील करवा के ये औरत बन के निकलने लगी। हुज्जत खुदा का बेटा मिंबर पे मुस्कुराया, विलायत का मुनकर, अभी तेरी सजा मुकम्मल नहीं हुई है। जो कल तक तेरी महकूमा थी तेरा हाकिम बना दिया है। जो कल तक तेरी महकूमा थी आज इनकारे विलायत अली की वजह से मैंने तेरी महकूमा को तेरा हाकिम बना दिया। जो कल तक तेरी ताबेदारी करती थी अब तुझे उसकी ताबेदारी करनी पड़ेगी। कोई बंदा हुजरा शाह मुकीम मुझे लिख देना कि ये तेरे नाम का दिया, मैं जुमला न दूं जो अली इब्न अबी तालिब की उल्फत का तेरे हिस्से का रिज़्क़ तेरे हवाले करने लगा। ये दूसरा जुमला सुन के जाने लगी। या अली का बेटा फिर मुस्कुरा के बोला, ओए अभी तेरी सजा मुकम्मल नहीं हुई, तुझे औरत कर दिया, घर बैठी तेरी औरत को तेरा शौहर बना दिया। तुम में से जो बच्चे पैदा होंगे न मर्द होंगे न औरतें। अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। जिसका हाथ अली की वजह मजलिस शबीर में बुलंद हुआ, साहिबान विलायत सजद बुलंद ऊंचा है जारी। ये है हुज्जत के इनकार की सजा। जो तो ये सजा भुगत सकता है वो अली को भौंके। एक सलवात पढ़ेंगे मिलके बुलंद आवाज से मेरे हुसैन के नाम। अच्छा कोशिश करो जो सारे सलवात पढ़ सको। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, नसब में बाप के बराबर, रिश्ते विलायत में भाई सैयद मोहम्मद गयूर सागर नकवी साहब मिंबर मोहम्मद वाले मोहम्मद की रौनक बन गए। मैं विलायत की किस्में बयान कर रहा था। एक है विलायत तकवीनिया जिसके ताबे कुन है, उस कुन पे अली के बेटे हाकिम हैं। अगर कोई दरबार में बोले तो उसकी जिन्स तब्दील कर देते हैं। दूसरी है विलायत तशरीइया, विलायत तशरीइया इसके ताबे है शरीयत। आसान लफ्ज़ों में बताऊं, अली मोहताज शरीयत नहीं, शरीयत मोहताज अली है। अली ताबे शरीयत नहीं, शरीयत ताबे है मेरे मुर्शिद अली के। इमाम ताबे शरीयत नहीं, शरीयत ताबे है मेरे इमाम के। मिसाल बताऊं, अली जंग सफीन लड़ के वापस आ रहे थे, अली का बगदाद के करीब से गुजर हुआ, अली का तमाम लश्कर घोड़ों पे सवार था, उनमें अली का एक नौकर है, वो उन लोगों में शामिल है जिन्हें अली ने अपने असहाबे खास में शामिल किया था। उसका नाम है जवैरिया इब्ने मुसर अब्दी। ये बिल्कुल अली इब्ने अबी तालिब के पीछे वाले घोड़े पे सवार था। नमाज ज़ोहरैन का वाजिब वक्त था। मेरी आंखों में आंखें रखिएगा, जो विलायत अली का पैगाम सुनने के लिए इमाम हुसैन के दरवाजे पे मेहमान बन के बैठा है। नमाज ज़ोहर वाजिब का वक्त था। अली रज़ा आज़ान की सदा आई, अली शहंशाह ने अपना कारवान रोका और अली ने अपनी ज़िंदगी का अजीब हुक्म इरशाद फरमाया। अली ने अपने लश्कर की आंखों में आंखें रख के फरमाया, मन अराद मिनकुम फलयुसल्ली फअना ला उसल्ली। तुम में से जो नमाज पढ़ना चाहे पढ़ ले, अली यहाँ नमाज नहीं पढ़ेगा। मुझे इतनी खामोशी मजलिस शबीर में चाहिए कि सुई गिरे तो मिंबर तक आवाज़ आए। फिर खिताबत तकसीम करने वाले अली का एजाज़ है। जवैरिया कहता है, मेरे दिल में शक हुआ, जो अली के 10 असहाबे खास में शामिल था, पता नहीं अली हक का इमाम है भी या नहीं, क्योंकि हक का इमाम, भाई तवज्जो मेरे साथ रखिए, भाई बैठ जाइएगा। जवैरिया कहता है, मेरे दिल में शक पैदा हुआ, पता नहीं अली हक का इमाम है भी या नहीं, क्योंकि हक का इमाम तो वो होता है जो खुद भी अव्वल वक्त में नमाज पढ़े, अपने शिया को भी अव्वल वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म दे। जवैरिया कहता है, मुझे पता था अगर इस दरबार में बोला जिंदगी के अमल हब्त हो जाएंगे। अली का हुक्म सुनने के बाद अली का लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। भाई जी दुआ फरमाइएगा। कुछ लोगों ने तजदीद वुजू करना शुरू किया, कुछ लोगों ने मुसल्ला इबादत संभाले, कुछ लोगों ने नमाज शुरू कर दी। ज़रूरी नहीं जो खतीब के 2-4 फुट लंबे बाल हो वो 5-7 दफ़ा मिंबर पे हाथ मारे तो फिर ही दाद बनती है। अगर जुमले की गहराई और गिराई समझ में आ जाए तो मेरे साथ इतना बोलिएगा, मुझे यकीन हो जाए मेरे सामने हैदर करार के मानने वाले बैठे हैं। जवैरिया कहता है, मैंने इस वजह से घोड़े से उतर के नमाज न पढ़ी कि जब नमाज नहीं पढ़ रही तो मैं क्यों पढ़ूँ।
जब नमाज की रूह नमाज नहीं पढ़ रही तो फिर मैं नमाज क्यों पढ़ूं? वो कहते हैं अली भी अपने घोड़े पे बैठे रहे, मैं भी अपने रहवार पे बैठा रहा। कुछ लोगों ने नमाज अदा कर, अली ने फरमाया अपने घोड़ों पे बैठो। अली ने अपने कारवाने मवद्दत को दोबारा शुरू किया। भाईजान नकल मकानी बंद कीजिएगा, मुझे नतीजे मजलिस हवाले करना है। अली शहंशाह ने अपना कारवान चलाया। जिस बंदे की तवज्जो जिक्र की जानिब है, मेरी आज की मजलिस का नतीजा कबूल फरमाए। जब अली का रहवार चलता चलता उस मकाम पे आया जहां इराक में आज मस्जिद रद्दुल शम्स है, अली शहंशाह ने हाथ का इशारा करके जवेरिया को बोला, जवेरिया कारवान रोक। जवेरिया ने अली का सारा कारवान रोका। अली ने फरमाया इन्हें घोड़ों से उतार। जवेरिया ने सारा कारवान घोड़ों से उतारा। मुझे पता लगेगा मेरी मजलिस में अपनी नमाजों को अली की विलायत से मुज़य्यन करने वाला कहाँ कहाँ बैठा है, जो अली इब्न अबी तालिब की विलायत को सिर्फ मौला के दरवाजे पे मांगता है, जो मुल्ला के दरवाजे पे टकरे नहीं मारता, वो मेरी आंखों में आंखें रखे। अली ने फरमाया जवेरिया बता सूरज कहाँ है? उसने सूरज की जानिब देखा। मौला 2, 4, 5 मिनट के बाद सूरज मगरिब में डूब जाएगा। मौला सिर्फ 5 मिनटों के बाद नमाज मगरिब का वक्त हो जाएगा। अली ने फरमाया तू आजान कह, मैंने ज़ोहर पढ़ानी है। सर उठाओ जो हैदर के नौकर बैठे हो। जवेरिया सूरज को देखता है, अली इब्न अबी तालिब को देखता है, अल्लाह अकबर। सूरज को देखता है, अली को देखता है, अल्लाह अकबर। जब जवेरिया ने आजान खत्म की, सूरज उस मकाम पे पलटा। मैं शरीयत का मालिक साबित कर रहा हूं, नमाज शरीयत का जुज है, अली शरीयत का मालिक है। मैं आज इस बहस को हुजरा शाह मुकीम में कब्र बना के उस पे बातिल की मोहर लगा के जाने वाला हूँ। ये सवाल कम से कम सदी में नहीं होना चाहिए, अली कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। अली ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई, अली ने नमाज असर पढ़ाई। अली का तो जवेरिया उठ मगरिब की आजान कहे। बाबा जी अली शहंशाह के नौकर ने मगरिब की आजान कही। अली ने पहले मगरिब पढ़ाई, फिर अली ने ईशा पढ़ाई। जब 4 नमाजें अली ने मिला के पढ़ दी, मैं देखूं किसके सीने में कितना अली रहता है। जवेरिया ने अली के कदमों में कहा, मौला मुझे इस बात की समझ नहीं आई, जहां वाजिब नमाज का वक्त था वहां आपने एक भी नहीं पढ़ी, यहाँ सूरज पलटा के 4 नमाजें पढ़ाने की क्या जरूरत? अली ने फरमाया जमाना आएगा जब मुझे कहेगा अली कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। मैं 4 नमाजें पढ़ा के लोगों को बता रहा हूँ, अली सूरज का मोहताज नहीं, सूरज अली का मोहताज। सजाद बुलंद ऊंचा हैदरी। अली मोहताज सूरज नहीं, सूरज मोहताज अली इब्न अबी तालिब। एक जुमला जिक्र फजीलत का और मेरी नौकरी तमाम होने लगी है, वो भी इतमाम हुज्जत के तौर पर। हम अली की विलायत के लिए पढ़ते हैं कुरान की आयतें, हम पढ़ते हैं मासूमीन के फरमान, और जिन्हें अली अच्छा नहीं लगता वो कहते हैं जी फलां इजाज़त नहीं देता। मैंने ये वाला कैमरा कभी फिरवाया ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है बाद में इसे कोई मजबूर कर देना दिखा। मैं वो कैमरा फिरवाने लगा हूं जिसमें वायरस ही नहीं आता, जो थोड़ी देर के बाद अर्श उला पे 14 मोहम्मदों के सामने तेरी और मेरी शक्ल जाएगी, तेरी और मेरी इबादत जाएगी, तेरी और मेरी नीयत जाएगी। मैं हवाला बताने लगा उन लोगों के लिए जिन्हें अली सिवाय मौलवी के समझ ही नहीं आता। आलिम दीन का नाम है अश-शेख मोहम्मद नजहताई, बैठा है कोमल मुकद्दस में, 80-82 साल उम्र मुबारक है। 30 जिल्द सीरत अली पे लिख चुका है, 30 जिल्द सीरत रसूल पे लिख चुका है। उसने घर बैठ के सोचा कि ज़माना तो वो जो तमाम हो गया, उम्र तो वो जो ख़त्म होने के करीब आ गई, मरने से पहले कोई अली पे किताब तो लिख के मरूं। उसने कलम उठाया, उसने तजदीद वुज़ू किया, वो बीबी मासूमा के हरम में आया, उसने अपना कलम बीबी के हरम के साथ मस किया। मैं 12.5 सदियों की मेहनत एक जुमले में तेरी 4 नस्लों के हवाले करके मिंबर सैयद और सरदार के हवाले करके जा रहा। उसने किताब लिखी विलायत अली इब्न अबी तालिब वाजिबा व जुज़इया। किताब अरबी में मांगोगे नौकर दिखा देगा, किताब फारसी में मांगोगे नौकर दिखा देगा।
हमारे गुजरात के कुछ तालिब इल्म दोस्तों ने उसका उर्दू तर्जमा करके पाकिस्तान की मार्केट में भिजवा दिया है। अगर किसी के पास 600 रुपया न हो वो भी तेरा नौकर अदा कर देगा। किसी बंदे का दरवाजा खटखटा के अली पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब उनसे पूछा कि हमें बताएं तो सही, अली का आजान में हिस्सा कितना है, अली का नमाज में हिस्सा कितना है, अली का तशहुद नमाज में हिस्सा कितना है, अली का नमाज जनाजा में हिस्सा कितना है। वो कहता पहले तकिए का दौर था, अब तकिए का दौर नहीं है, मैं अब अपना फतवा तब्दील करने लगा। वो कहते जमाने वाले याद रखो, जिस तरह मज़हब शिया में खंजीर का गोश्त हराम है, उसी तरह नमाज से अली निकालना हराम। जिस तरह मज़हब शिया में खंजीर का गोश्त खाना हराम है, उसी तरह इबादत से अली निकालना हराम है। अली की विलायत बचाने के लिए शब्बीर का सारा घर लुट गया। जनाब सैयदा आपकी इबादत कबूल फरमाएँ। मौला बानियान मजालिस की मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। ज़्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ना है, वो भी फ़कत तकमील अज़ा के लिए। कोई बंदा सवाल करे ना कि करबला के मैदान में अली ज़ादियों पे सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था, मैं एक जुमले में मसाइब कह के गुजरने लगा हूँ। मार मार के मुसलमानों ने रसूल का बेटा मार दिया, और जो शब्बीर की ज़रबों के बाद करबला में जंग शुरू हुई, वो आलिया के खेमे की आग से गुजरते हुए हुसैन के सारे कारवान को लूटते हुए शाम गरीबा के करीब आके ठहरी। अगर कोई बंदा मजलिस शबीर में हाजिर बैठा है तो मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। किसी बंदे ने किसी आरिफ आलिम दीन पर सवाल किया था, एक जुमले में हमें शाम गरीबा तो सुनाओ। उसने कहा जंगल में अली की बेटियां अकेली रह जाएं और गाजी ना हो, उसे शाम गरीबा कहते हैं। मरहबा मरहबा। जनाब सैयदा तेरी इबादत को कबूल फरमाए। 3 से 4 मिनट मुझे और पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ गया मैं आपकी मोहब्बत में। अली की बेटियां जंगल में अकेली रह जाएं, उनके मुहफ़्फ़िज़ का नाम अब्बास न हो, उसे शाम गरीबा कहते हैं। किसी बंदे ने पूछा था मौला की बारगाह में, मौला ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में, मौला करबला के बाद 9 जिंदा मासूम इमाम गुजरे हैं, मौला आपके अलावा और तो खून कोई नहीं रोकता। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर फजीलत पढ़ूँ तो विलायत अली पढ़ूँ, मैं कोशिश करता हूँ मसाइब की सतर कहूँ तो उसमें से विलायत अली नज़र आनी चाहिए। और विलायत अली पे एतराज़ करने वाला मेरी आंखों में आंखें रख। जो बंदे एतराज़ करते हैं ना कि करबला के बाद किसी मासूम ने तलवार नहीं चलाई, किसी मासूम ने जंजीर नहीं मारा, किसी मासूम में सर ने कमा नहीं मारा, जब हुज्जत ने नहीं मारा तो हम जंजीर कमा तो हम क्यों ना करें। आरिफ आलिम दीन की बारगाह में किसी बंदे ने पूछा था, मौला हमें बताएं तो सही कि ये जंजीर का पुरसा क्यों है, ये कमे का पुरसा क्यों है। एक जुमले में मजलिस मुकम्मल अगर कोई सुनने की ताकत रखता है, उन्होंने बताया इस वजह से जंजीर चलाते हैं क्योंकि सज्जाद की तरह हम खून रो नहीं सकते हैं। हक तो ये बनता था कि जो मासूम की सुन्नत पे अमल हो उसे खून रोना चाहिए ज़िक्र हुसैन में, क्योंकि बशरी तकाज़ा हम खून रो नहीं सकते। इस वजह से जिस्म के हिस्से का कोई ना कोई खून हुसैन की बारगाह में अतिया करते हैं। मौला सजाद से बचा के मौला बताएं तो सही 14 में खून सिर्फ आप क्यों रोते हैं। सरकार ने फरमाया सवाल किया, मेरी गुर्बत का इंसाफ नहीं किया। जिस दिन मेरे बाबा अली के सर पे दस्तार इमामत आई थी, किसी ने आसमान का मसला पूछा, किसी ने ज़मीन का मसला पूछा। मैं सजाद वो गरीब हूँ, जब मशीयत की आँख मेरी नींद खुली, मैंने देखा मेरे सामने 64 बादादार बगैर चादर के बैठे थे। उनके सामने मेरी फूफी ज़ैनब आलिया थी और ज़ैनब ने मेरी इमामत का पहला साल किया, सजाद बेटा तेरे सर पे दस्तार इमामत आ गई है, अपनी इमामत के पहले सवाल का जवाब दे। मैं खेमे की आग में जल मरूं या बगैर चादर के अकबर के कातिल के सामने। अल्लाह अकबर। जनाब सैयदा तेरी इबादत को कबूल फरमाए। 34.5 साल तेरा सजाद वाला करबला के बाद जिंदा रहे और मैं जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू करने का आदी हूँ। 34.5 साल में सिवाय काले लिबास के तेरे चौथे इमाम ने और कोई लिबास नहीं पड़ा। सरकार सजाद अपने घर की छत पे अलग कमरा बनवाया हुआ था और करबला का कोई ना कोई मंजर याद करके सजाद खून रोता था। कभी अकबर की जवानी याद करके रोता था,
कभी कासिम के तड़पते हुए टुकड़े याद करके रोता था, कभी अब्बास के मजबूर बाजू याद करके रोता था। मेरी मजलिस में जो शबीर के हल्के का मातमी बैठा है, अपना मातम वाला हाथ उठाइएगा, या सर पे आ जाएगा या सीने पे आ जाएगा। मैं मिंबर सैयद और सरदार के हवाले करने लगा। अचानक मदीने की गली से एक गरीब गुजरा। अली रजा उसने सदा लगाई, लोगों मैं गरीब हूँ। तेरा चौथा इमाम मदीने की गली में आया। इस बंदे खुदा के सामने हाथ जोड़ के कहता है, आज के बाद मेरी गली में अपने आप को गरीब न कहना। और जो सज्जाद का नौकर बैठा है, ये हाथ बांध कहता है, मौला अगर मैं गरीब नहीं फिर गरीब कौन है? सज्जाद कहता है, गरीब तो मैं हूँ जिसका 71 जनाजा तड़प रहा था, न कोई गुस्ल देने वाला था, न कोई जनाजा उठाने वाला था, और जिन्होंने दफनाना था उनके हाथ बंधे हुए। जख्मी शहजादियाँ